सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने एक गांव का मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक पंप सेट। जैसे कि आप जानते हो, जल ही जीवन है। इस पंप सेट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पंप सेट में दिख रहा है एक नंबर लगा हुआ है और उसके आगे उसकी नंबरिंग की गई है। तो सरकार की योजना के तहत अभी प्रायः सभी घरों में पंप सेट जो है वो हमें मिल जाता है। इस पंप सेट के सहारे ही गांव के लोगों को पानी जो है वह उपलब्ध हो रहा है। पहले कुएं के द्वारा खींचा जाता था। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं चला रहा हूँ तो उसमें से पानी निकल रहा है। कुछ ही दूरी पर एक दूसरा पंप सेट भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पे एक और पंप सेट है, वहाँ पर भी। कहने का मतलब अभी जितने परिवार हैं प्रायः लगभग सभी परिवारों में जो है पंप सेट है, सरकार की योजना के तहत लगा दिया गया है। ये पंप सेट की नाली दिख रहा है आप लोगों को, ये नाली से पानी जाता है। नाली से पानी जाने के बाद में एक यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे में क्या किया जाता है? इस गड्ढे में पानी को जमा कर दिया जाता है और वो जल जो है ज़मीन के अंदर सिंच कर ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है। फिर से उस कहने का तात्पर्य जो है जल संग्रह का कार्य भी साथ साथ हो रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, खुला रहता था, उसमें मच्छर मक्खी ये सारी चीज़ें लगती थीं, पैदा होते थे और गांव में रोग का प्रसार होता था। अभी सरकार की योजना के तहत ऊपर ये प्लेट दिख रहा है आप लोगों को सीमेंट का, नीचे गड्ढा है और ऊपर प्लेट बना के क्या किया गया है, इसको रख दिया गया है। अब हम लोग दूसरी तरफ चल रहे हैं। पशु की देखभाल गांव में कैसे की जा रही है। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक गाय। ये गाय का हौद कक्षा 9वीं में एक पाठ है, 2 बैलों की कथा, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अब गांव से जो है बैल गायब हो गए हैं। गांव में ट्रैक्टर आ गई है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हौद 2 बैलों की कथा का आप लोग ने देखा होगा। उसमें चारा भूसा ये सारी चीज़ें डाली गई हैं, भोजन होता है। अब इसका जो गोबर होता है उसका क्या उपयोग किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। इस तरह से अलग अलग जानवरों के गोबर को क्या किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। ये दिख रहा होगा, ये गोबर को इकट्ठा कर लिया गया है। इकट्ठा कर लेने के बाद में उसमें जो गांव का खरपतवार होता है, भूसा घासा, ये सबको मिक्स कर लिया जाता है। इन सबको मिक्स करने के बाद में इस तरह से उसकी जो ऊपल होती है, ऊपल आपको दिख रहा है, ये ऊपल बना के इसको रख दिया गया है। 1-2 दिन क्या होगा, धूप में सूख जाएगा। सूख जाने के बाद में उसको इस तरह से पलट लिया जाता है, जिससे कि उसके नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो जाए, सूख जाए। सूख जाने के बाद में फिर क्या किया जाता है, इसको गांव में व्यवस्थित रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो आप लोग को मैं अभी दिखाऊंगा। ऊपल जब सूख जाता है तो इसको इस तरह से व्यवस्थित कर लिया जाता है। ये अरहर का पेड़ है, इसका डंठल आप लोग देख रहे होगे तो इतना मोटा है। ऊपर गया देखी तो। ये चूल्हा दिख रहा होगा आप लोगों को। चूल्हा के साथ गैस भी। इसको बोरसी कहा जाता है। देखो, दूध वगैरह गर्म करने के लिए, चीज़ों को गर्म करने के लिए इस तरह से गांव में इसका उपयोग किया जा रहा है। देख रहे हो, ये मसाला पीसने के लिए पारंपरिक औजार। जब मिक्सर नहीं हुआ करता था, इसका एक फ़ायदा लाइट नहीं रहने पर भी काम करेगा। गांव की सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि जो कूड़ा कटकर खरपतवार जमा करते हैं उसको उसी दिन जला दिया जाता है। देखा होगा आप लोग ने, जो उपल होती है उसको सूख जाने के बाद में इस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से उसको क्या किया जाता है, सजा कर रख लिया जाता है। फिर पूरे साल भर वो काम किया जाता है इससे।
धान की खेती जब हो जाती तो उसके जो पियरा बोलते हैं, पियरा को क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक इस तरह से पहले छोटे छोटे डंठल काट कर फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे गजहर जैसे बना लेते हैं और उसके ऊपर, जिससे कि जब इसकी जानवरों को खिलाना होता है तब उसका उपयोग कर लेते हैं। उसके बगल में एक देख रहे होगे आप लोग पपैया का पेड़। ये हौद, दो बैलों की कथा में आप लोगों ने सुना होगा। ये चरखी, इससे गन्ने से रस निकालने का काम किया जाता है। शहर में भी आपने देखा होगा, वो दूसरे तरह से है। ये कुआं आप लोग दिख रहा होगा, ये कुएं का पंप सेट है। ये चलेगा तो इस पाइप से क्या होता है, ये पानी आता है इस पंप सेट से। इस दिख रहा है यहाँ पानी जमा हुआ है। पहले कच्ची नाली हुआ करती थी, अब जगह जगह सरकार के योगदान से और कुछ किसान अपने खुद के सहयोग से जो है वो पक्की नाली बना लिए हैं। ये दिख रहा होगा, ये शकरकंद, जिसको कंद भी कहा जाता है, उसका पेड़ है। इसकी खूब लता बढ़ती है, जितनी लता बढ़ेगी उतना मोटा पेड़ होगा। ये आप लोग को दिख ही रहा होगा, ध्यान से देख रहे होगे अगर तो बैंगन का पेड़ है। उसके बगल में पालक है और फिर मूली है। एक मूली ये सरसों का पेड़ और उसमें लगा हुआ फूल। ये आलू की खेती है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे। इसका क्या किया गया है, बीच बीच की मिट्टी को उठाकर मेड़ सा बनाया गया है और उस मेड़ में क्या करते हैं, आलू को लगाया जाता है। फिर बीच में पानी वगैरह के लिए जगह, फिर उसको दिख रहा है ये सरसों का पेड़। दूर तक फैला हुआ आजकल सभी जगहों पर। आगे ये गेहूं का पेड़ है, छोटा है अभी। और बीच बीच में जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो सरसों का है। अब हम लोग एक पेड़ पर आ गए हैं, आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये चने का पेड़ है। चने की झाड़ पर चढ़ाना आप लोग ने सुना होगा। दिख रहा है इतना छोटा सा पेड़ है। इसको गांव के लोग क्या करते हैं, इसको खोट लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे काट लेते हैं। इसको खा भी सकते हैं हम। बीच बीच में दिख रहा है आपको चना है, ये सब चने का पेड़ है। जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें से चने का फल भी आता है। मीन्स जो गांव शहर में आप लोग ने देखा होगा, इस सरसों का पेड़ आप लोग देख ही रहे हो। ये गेहूं का पेड़, ये एक नीम का पेड़ है, खेत में उगा हुआ है। इस नीम के पेड़ के साथ एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कुछ परंपरागत मान्यता है कि यहाँ पर एक देवी का वास होता है और उस देवी के वास के लोग जब शादी ब्याह होती है तो यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं। ये नीम का पेड़, उसके आगे अभी ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप देख रहे होगे तो भाग रहा है। एक्चुअली आराम से ये खेत में चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ बढ़ा वैसे ये भागना शुरू किया। एक और भी पक्षी वहाँ पर दिख रहा है आपको, बड़ा सा।
हम लोग गन्ने की खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेड़ है, इसके ऊपर चलने वगैरह और खेत को बांटने के काम में आया जाता है। ये मेड़ अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक नाली दिखाऊंगा आपको, पानी को इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये कच्ची नाली है, दिख रहा है। प्लास्टिक का प्रादुर्भाव यहाँ पर भी पानी को लेकर आएगी खेत में पहुँचाने के लिए। ये ईख का पेड़, गन्ने का पेड़ आप लोग को दिख रहा होगा, जो आप लोग गाँव में गन्ने का रस पीते होंगे, तो इसी खेतों में से ऐसे ही आता है। इसके ऊपर पत्ती लगी